नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इंडिया क्रांतिक में आपका स्वागत है। आज की कहानी है इंदौर में एमबीए का छात्र बना साइको किलर। तो पूरी कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एमबीए का छात्र अपनी मेट के साथ प्रेम करता है, फिर उसके बाद बेरहमी से उसे मार देता है, जिससे पूरे इंदौर में हड़कंप मच जाता है। अच्छा दोस्तों, इंदौर में एमबीए में पढ़ने वाला पीयूष नाम का व्यक्ति, जो एमबीए में पढ़ता था, बाहर का रहने वाला था। फिलहाल में इंदौर के द्वारकापुर इलाके में कमरा रू पर लेकर के रहता था और वहीं पढ़ाई करता था। फिलहाल में पीयूष धनोतिया नाम का व्यक्ति ये एमबीए में पढ़ाई करता था। उसके क्लास में पढ़ने वाली एमबीए की छात्रा, जो कि 24 वर्ष की लड़की थी, वो इंदौर की रहने वाली थी। अच्छा, पीयूष उससे प्यार कर बैठता है, उसके बाद इजहार कर देता है। अच्छा, फिर वह छात्रा भी, क्योंकि पीयूष स्मार्ट और सुंदर था, ठीक ठाक था, पढ़ने में भी ठीक था। लड़की जब पीयूष इजहार कर देता है तो लड़की भी मान जाती है और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो जाता है, दोस्ती बढ़ जाती है। धीरे धीरे प्रेम बढ़ जाता है। करीब अच्छा, जब दोनों दोस्त बन जाते हैं तो ये फोन पर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसके बाद अच्छा, धीरे धीरे इन्हें करीब दोस्ती में रहते 5 से 6 7 महीने हो जाते हैं। लड़की पीयूष से शादी को बोलती है। पीयूष पहले तो हाँ करता है, ठीक है शादी कर लेंगे। इसके बाद में लड़की अपने परिवार वालों को बताती है। परिवार वाले कहते हैं ठीक है, लड़का दिखाना। लड़की पीयूष से बोलती है, पीयूष को अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद पीयूष को परिवार वाले देखते हैं तो कहते हैं ठीक है, दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, दोनों में प्रेम है, ठीक है, अच्छी बात है, लड़का स्मार्ट है, कोई बात नहीं, शादी कर देंगे। लड़की के परिवार वाले मान जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में धीरे धीरे इन दोनों में प्रेम बना रहता है। और इसके बाद करीब 7 से 8 महीने बीत जाते हैं। लड़की शादी को बोलती है। पीयूष आजकल आजकल टालता रहता है, अभी नहीं, कभी, अभी आगे कर लेंगे, फिर कर लेंगे, 1 2 महीना करके ऐसे करके टालता रहता है। इसके बाद पीयूष अच्छा, लड़की से शादी करने के लिए पीयूष के परिवार वाले राजी नहीं थे। इससे पीयूष शादी करना नहीं चाहता था। पीयूष लड़की के लिए बहला फुसला के आगे पीछे की बात कह करके टला वला कर देता था। करीब 7 से 8 महीने बीत गए। इसके बाद में लड़की ने शादी को लेकर के पीयूष से कहा। पीयूष ने मना कर दिया कि घर वाले राजी नहीं है। इससे लेकर लड़की गुस्से में आई, दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद में छोटा मोटा झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी पीयूष मिलता रहा, लड़की भी मिलती, कोई दिक्कत नहीं। लड़की सोच रही कि आदमी फिर मान जाएगा, चलो कोई नहीं। अच्छा, इसके बाद धीरे धीरे 2026 आ जाती है। 2026 के बाद ये आराम से दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लड़का सोचता है, पीयूष सोचता है कि अब ये लड़की हमारे गले पड़ेगी कि शादी करनी पड़ेगी। फिलहाल में लड़की बार बार कहती तो है, लेकिन पीयूष मना कर देता है, टाल मटोल करता रहता है। अच्छा, टाल मटोल कब तक करेगा? करने के बाद में जब क्या है कि फरवरी आ जाती है, लड़की पीयूष से बोलती कि शादी करना है या नहीं। इसको लेकर दोनों में विवाद होता है, विवाद ज्यादा बढ़ जाता है, कोई नहीं, लड़की घर चली जाती है। अच्छा, पीयूष सोचने लगता है अब क्या होगा। करीब इसके बाद में 10 फरवरी आ जाती है। 10 फरवरी 2026
आ जाती है। लड़की घर वालों से कहती है कि उसकी सहेली की बर्थडे पार्टी है आज, उसमें जाना है। परिवार वाले कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं चली जा। लड़की 10 तारीख को शाम को निकलती है बर्थडे पार्टी सहेली के घर जाने की, सहेली के बर्थडे पार्टी में जाने की बोलती है घर वालों को। घर वाले कह देते ठीक है। अच्छा, लड़की बर्थडे की पार्टी की कह के चली जाती है। उसके बाद 10 तारीख को वापस घर नहीं आती। जब वापस नहीं आती तो सुबह को लड़की के परिवार वाले अपने अनुसार पता लगाते हैं, कहीं पता नहीं लगता है। इसके बाद परिवार वाले अपने नजदीक के थाने में जाके शिकायत दर्ज कराते हैं कि लड़की कल से लापता है। 11 फरवरी को शिकायत दर्ज करते हैं। पुलिस अपने अनुसार पूछताछ करती है, पता लगाती है। पुलिस को नहीं पता लगता है। अच्छा, इसके बाद पीयूष 10 तारीख को उस लड़की को अपने घर बुला लेता है। 10 तारीख को रात को रहते हैं। 11 तारीख को 11 फरवरी को पीयूष उसके साथ राजी खुशी संबंध बनाते हैं। दोनों संबंध बना लेते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद में लड़की पीयूष से शादी को कहती है, शादी करने को कहती है, लेकिन इस पर पीयूष बौखला जाता है। गुस्से में आकर के लड़की को रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। अच्छा, पीयूष जब गला घोटकर लड़की की हत्या कर देता है, उसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो वहीं उसी कमरे में बैठा रहता है, लड़की को पूरा नंगा कर देता है। नंगा करके उसके साथ पहले तो रेप करता रहता है, उसके बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद में 4-5 घंटे तक पहले उसी कमरे के अंदर बैठा रहता है। उसके बाद में वह दारू लाता है, दारू पीता है। दारू पीने के बाद उसकी अश्लील वीडियो बनाता है, नंगन अवस्था अश्लील वीडियो बना के उसी लड़की के ही मोबाइल से अश्लील वीडियो बनाता है। वीडियो बना करके उसके मोबाइल स्टेटस पे लगा देता है, जिससे कि उसकी समाज में बेइज्जती हो सके। अच्छा, इसके बाद पीयूष दारू पीने के बाद वीडियो बना लेता है और उसकी व्हाट्सएप पे ही लगा देता है, उसी के मोबाइल में स्टेटस। उसके बाद पीयूष गुस्से में आकर, नशे में तो वैसे ही होता है, गुस्से में आकर एक सब्जी काटने वाली चाकू से उसके पेट पर कई बार करता है, मरी हुई लड़की के पेट पर वार करने के बाद फिर वह उसी लड़की से मृत अवस्था में उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद 5 से 6 घंटे बीत जाते हैं, शाम हो जाती है लगभग। पूरा दिन उसके साथ ही रहता है। जब शाम हो जाती, शाम के समय कमरे में बाहर से ताला लगा देता, लगा करके वह वहां से फरार हो जाता है। फिर वह क्यों वहां से सीधा महाराष्ट्र जाता है। महाराष्ट्र नोवेल में जाकर के अपने दोस्त के पास रहने लगता है। करीब 2 दिन बीत जाते हैं। लड़की के परिवार वाले FIR दर्ज करा देते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस को कहीं नहीं मिलती है। उसके बाद में 13 फरवरी को द्वारकापुरी से पीयूष द्वारकापुरी में रहता था किराए पर। पड़ोस के स्थानीय लोग जो होते हैं, उस कमरे से बदबू आती है। जब लास्ट 3 दिन हो जाते हैं, 11 फरवरी को हत्या की। 11 फरवरी को हत्या करने के बाद 11, 12, 13 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बीतने के बाद लाश पूरी तरह से सड़ गल जाती है। सड़ने गलने की बदबू आने लगती है। तो पड़ोस के लोग जब देखते हैं कि इस कमरे से बदबू बहुत ज्यादा आ रही है, तो पड़ोस के लोग स्थानीय पुलिस को फोन करते हैं। पड़ोस की पुलिस को जब पता लगता है कि द्वारकापुरी स्टेशन से फोन आया है, मौके पर पहुंचती है। स्थान पर जहां से फोन गया था उसी स्थान पर पहुंचती है। पड़ोस के लोग बताते हैं इस रूम में एक लड़का रहता था जो MBA में पढ़ता था। पीयूष नाम था उसका, और वो 2-3 दिन से
लापता है। इस कमरे से बदबू आ रही, पता नहीं वो लड़का ही इसमें है कौन है, लेकिन 3 दिन से वह दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, पुलिस सभी के सामने उस कमरे के ताले को तोड़ती है। कमरे के ताले को जब तोड़ा जाता है तो लोग देखते हैं। देख करके अंदर का खौफनाक मंजर लोगों की, लोग घबरा जाते हैं। अच्छा, लोग घबराने के बाद में पुलिस मौका वारदात पे देखती है तो लड़की बिस्तर पे नंगन अवस्था में पड़ी होती है, जिसके पेट में कई बार चाकू से किए गए थे और लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। गले पे रस्सी का निशान था। पुलिस मौका वारदात से लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फिलहाल में पहले परिजनों को, पुलिस को क्योंकि पहले से पता था कि ये गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हुई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट के अनुसार उस परिवार वालों को बुलाती है और उनसे पहचानने को बोलती है। लाश इतनी सड़ चुकी थी, चेहरा इतना सड़ चुका था कि पहचान होना मुश्किल था, लेकिन लड़की के परिवार वाले उसके कपड़ों से और शौक से पहचानते हैं कि हाँ, ये हमारी ही बेटी है। उसके बाद पता लगाया जाता है कि पीयूष के बारे में, तो बताते हैं लड़की के परिवार वाले पहले तो कि पीयूष हमारी लड़की से प्रेम करता था और ये दोनों एक दूसरे से टच में थे। करीब 1 साल से संबंध इनकी दोस्ती थी। हमारी लड़की से शादी का वादा भी किया था। फिलहाल में पीयूष ने, जब लड़की ने पीयूष से शादी को कहा तो पीयूष ने अश्लील वीडियो बना लिए थे लड़की की, जो कि वायरल करने की धमकी देता था पीयूष। ये परिवार वालों का आरोप था कि पीयूष लड़की को उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था और शादी ना करने की बात कहता था। अच्छा, उसके बाद जब सोशल मीडिया पे अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था तो परिवार वालों ने बताया कि पीयूष ने कुछ पैसे भी हमारी लड़की से जबरन वसूल किए थे, जो कि अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए, और अश्लील वीडियो की धमकी दी थी, ब्लैकमेल करता था। अच्छा, ये बात परिवार वालों ने आरोप लगाया पीयूष पर। फिलहाल में पीयूष पर पुलिस ने फिर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पता लगा कि पीयूष की लोकेशन द्वारा पता लगा कि पीयूष महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के नोएडा में है। जब पुलिस ने लोकेशन निकाली तो पीयूष महाराष्ट्र में था। जिस दिन 13 फरवरी को पुलिस को पता लगा और उस पर उसका मोबाइल सर्विलांस पे लगाया गया तो उसके बाद पता लगा कि वह मुंबई में लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है। पुलिस की टीम मुंबई जाती है और पीयूष को लोकेशन के आधार पर उसे ट्रेस करके वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस इंदौर लाती है। इंदौर लाके मीडिया से बात होती है। मीडिया के सामने पीयूष अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि हाँ, वह हमारे साथ जबरदस्ती शादी करना चाहती थी, इसलिए हमने उसे मार दिया। अब जो हुआ सो हो गया, इसमें हमें कोई शौक नहीं। फिलहाल में पुलिस ने, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और यहीं तक फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।